क्वेश्चन नंबर 22 में वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर का एक वायर है, दो पीसेस में कट किया जा रहा है। एक पीस एक्स हो गया, एक पीस 28 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये 28 माइनस एक्स हो गया। अब ये कह रहा है कि ये एक्स वाला जो हिस्सा है इससे स्क्वायर बना है, इस एक्स वाले हिस्से से ये स्क्वायर बना है। ध्यान देना, हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब ये मत करना कि इतने से तार से इतना बड़ा कैसे बन जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए है। इस वायर से ये चीज बनी है, तो ऑब्वियसली वायर जो है वो यहाँ पे चारों तरफ ये है, ये वायर लगा हुआ है और ये स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी। दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू एक्स। ये चारों साइड की जो लेंथ है उसको ऐड करके ये एक्स की लेंथ भी आएगी, क्योंकि इसी वायर से वो बना है। कॉन्सेप्चुअली चलना, ये जो वायर का टुकड़ा है ये 28 माइनस एक्स है, इसको फोल्ड करके सर्कल बना दिया गया है, इसको फोल्ड करके सर्कल बना दिया गया। मीन्स वायर जो है, अगर सपोज करो यहाँ से फोल्डिंग हुई, ऐसे फोल्ड होते हुए ये यहाँ तक आया, तो ये जो वायर की लेंथ है दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज सर्कमफरेंस। हमारे ख्याल से तो समझ, सर 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर, 4a इज इक्वल टू एक्स, 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स, तो दोनों हाँ मतलब वही कि वो आधा उसमें यूज हुआ है, आधा उसमें यूज हुआ है। मत बोलना, आधा नहीं कह रहा है वो, आधा करता तब तो एक्स का झंझट हाँ मतलब कि चला जाता, 14 इधर आ जाता। हाँ हाँ ठीक है। Part of 28 meter wire, a part of that wire is used to form a square and the other part जो left हो गया उसका, उससे सर्कल बना है। आधा मत बोलना। सर्कल बन गया, ठीक है हाँ, ठीक है आधा ठीक है। तो तब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर रह क्या क्या क्वेश्चन में जब एक्स आ गया तो अब ये कह रहा है कि वो एक्स की वैल्यू क्या है, अगर वही तुम निकाल देते तो फिर क्वेश्चन इतना लंबा क्या होता। अब ये कह रहा है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब ये पार्ट्स कितने लंबे हैं, सो दैट ये जो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर बना है ये मैक्सिमम हो जाए। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ कि जिससे कि ये जो निकल के आए वो मैक्सिमम हो जाए। अब ए का मतलब यहां से निकाल लो, ए हो गया x/4, ठीक, आर स्क्वायर, आर यहां से कैलकुलेट करो, इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो गया, नीचे 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये पाई से एक पाई कट गया, ये एस की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो अब ये मैक्सिमम हो जाए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, छोड़ दें, एक्स की वैल्यू आएगी, फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे, उसमें पुट करोगे, मीनिंग तो समझ में आ ही गया। इसका डिफरेंशिएशन फिर ध्यान देना, लोग माइनस भूल जाते हैं इसमें, 28 माइनस एक्स, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स माइनस 1, अब ये इक्वल टू 0। देखो माइनस था इसलिए हमने इक्वल में डाल दिया, माइनस हटा दिया, 2 से 2 कट गया, 4 से 16 कट गया, और ये आ गया हमारे पास पाई एक्स इज इक्वल टू 112 माइनस 4x, तो पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112।
तो 5 plus 4 into x is equal to 112, x is equal to 112 upon 5 plus 4. ये था, छोटा कर दें इसको। अब x अपॉन 8 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/8 आया। ये 1/2 पाई माइनस 1/2 पाई जो है वो बाहर आ गया, और 28 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आया। अब यहाँ पे भी देख लो, कोई वैल्यू रखने की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। तो यहाँ कोई वैल्यू रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक्स की कोई भी वैल्यू है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, दैट इज मिनिमम हो गया कंबाइंड एरिया। मिनिमम ही ना करना था, हाँ सॉरी, हम मैक्सिमम शुरुआत में बोल रहे थे, एरिया मिनिमम करना था। हमें याद आ रहा है हम मैक्सिमम बोले थे, और क्वेश्चन में दिया मिनिमम, और देखो मिनिमम आ भी रहा है, ग्रेटर देन 0 आ गया, डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज जो एरिया है, सम ऑफ द एरियाज जो है वो मिनिमम हो गया। किस पॉइंट पर मिनिमम हुआ? मिनिमम हो गई। जब x की वैल्यू 112/5 + 4 आई तो मिनिमम x की वैल्यू आ गई। अब 28 माइनस एक्स तुम निकाल लेना, अब हम वो नहीं निकालेंगे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। जो चीज गिवन है, क्या गिवन है? इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, स्फीयर गिवन। तो ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर के जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट है। स्फीयर के डायमेंशन क्या होते हैं? रेडियस, और कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे सर्कल का डायमेंशन रेडियस, इसका डायमेंशन रेडियस हो गया। तो स्फीयर का डायमेंशन रेडियस ये गिवन है आपको। दैट मीन्स यहाँ भी कोई ना कोई कंडीशन छुपी हुई है, हिडन है, जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक, तो कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये स्किप कर देंगे हम, हमको इससे नहीं मतलब है, गिवन हमको मिल गया। और मैक्सिमम, क्या चीज मैक्सिमम? लार्जेस्ट कोन। कोन लार्जेस्ट जो है वो मैक्सिमाइज करना है। कोन को मैक्सिमाइज करना है मतलब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो दो जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो हमको मिल गई, तो हम बना लें इसको। फिगर बनाना, कॉपी में बना लो फिगर, तभी समझ में आएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फिगर हुआ आपका, ये एच है, ध्यान देना। कोन का हाइट, कोन की हाइट जो है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ डी, दैट इज आर प्लस ओ डी। ध्यान देना, तो ओडी की वैल्यू निकल के आ गई h माइनस आर। इस ओडी की वैल्यू, ये पूरा h है और ये r है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास h माइनस कैपिटल आर आ गई। ये कोण है, ये चीज ध्यान देना। तो ये जो रेडियस आया यहां तक, ये कोण का रेडियस है, दैट इज स्मॉल आर। कोण का रेडियस स्मॉल आर हमने लिया है, बीडी। रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर बीडी के इक्वल, ये हमने सपोज किया है। तो अब ओडी हमारे पास आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ शॉर्ट में बना दे रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी ओ डी डी, सॉरी, ये स्मॉल आर हो गया, ये एच माइनस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर।
ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको या तो होल स्क्वायर इसका खोल के कर सकते हो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी से, चाहे जैसे तुम चाहो खोल सकते हो इसको। ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन ये है तुम लोग का कि इसको हमने ये क्यों किया और ये क्यों निकाला। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है। किसके बीच का रिलेशनशिप, इसके रेडियस और इसके हाइट के बीच का। ये दो वेरिएबल्स हैं आर और एच। अब ये दो वेरिएबल्स कहाँ से पैदा हो गए, क्यों यही दोनों लेंगे, बाकी सब कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो हर चीज का जवाब है। हमको क्वेश्चन में कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये भी ध्यान देना, गलत मत लिख देना किसको क्या लियो। कोन का आप लिख रहे हो, कोन का स्मॉल आर और कोन का ये स्मॉल एच लियो। और गलती से अगर आप अपने एग्जाम्पल में अगर कैपिटल लोगे तो कैपिटल लिखना, जैसा लोगे वैसा लिखना, गलत मत करना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये दिखा रहा है देयर आर टू वेरिएबल्स आर एंड एच। तो दिस बिकम्स द गिवन कंडीशन जो हिडन थी क्वेश्चन में। ये बनी आपकी गिवन कंडीशन। ये आर और ये एच, इन दोनों का रिलेशनशिप आर के टर्म्स में, कैपिटल आर इज द गिवन क्वांटिटी, लार्ज वो दिया इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, द स्फीयर इज गिवन, so this capital R is a constant value। तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ क्रिएट की, ये H और ये R का रिलेशनशिप हमने इस R के टर्म्स में निकाला है और उसको सिंप्लीफाई करके ये स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब ये स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं सो दैट कि हमारा ये जो दो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। 1/3 पाई एच आर स्क्वायर की ये वैल्यू ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसको पूरा हम ओपन करेंगे। फोर पाई आर एच डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, डी डी बाई डी एच इज इक्वल टू 0। तो 4 पाई आर एच अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर। एक एच से एक एच कटा, एक पाई से एक पाई कटा, तो 4 आर इज इक्वल टू 3 एच और एच इज इक्वल टू 4 आर बाई 3। अच्छा यहाँ भी ध्यान देना, h की वैल्यू निकालें क्योंकि h वेरिएबल था, r के टर्म्स में r कांस्टेंट था, कैपिटल R की वैल्यू नहीं निकालनी थी, h की वैल्यू निकालनी थी, ये हमने निकाला यहाँ पे। ठीक, अब डबल डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन 4 पाई r अपॉन 3 माइनस 2 पाई h। ठीक, अब ये h की वैल्यू पुट कर देंगे। फोर पाई आर बाई 3 माइनस 2 पाई 4 आर बाई, देख लो यहाँ पे ये 8 पाई आर बाई 3 और ये 4 पाई आर बाई 3, ये वैल्यू बड़ी है जो माइनस हो रही है, दैट इज लेस देन 0 निकल के आ गया। therefore at h is equal to 4r by 3 is point of maxima, hence कोण
inscribed in sphere has maximum volume when h is equal to 4r/3। जब भी h की ये वैल्यू होगी तो ये जो कोन है जो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। बट इवन दिस पॉइंट, अप टिल दिस पॉइंट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैक्सिमाइज प्रूफ हो गया। नाउ हमको ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है, प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो ये कोन का वॉल्यूम निकल के आएगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम जो आएगा, दिस इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें अभी भी वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करना है। ये तो पता चला कि इस समय पर ये मैक्सिमम होगा, बट व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऊपर का रब कर रहे हैं हम। तो h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू पुट करके r की वैल्यू भी निकाल लो। यही निकाल दे, निकल जाएगा। मेरे क्वेश्चन बहुत लंबा है, अरे वो हल्का से करोगे लंबा है, ध्यान देना। पार्ट बाय पार्ट इसीलिए चल रहे हैं बेटा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अभी हम आर स्क्वायर निकालेंगे, तो h आया, आर स्क्वायर आया, तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, फिर कंपैरिजन आएगा उसका, और h की वैल्यू 4r/3। ये आ गया 2r/3 इंटू 4r/3, 8r²/9। ये कैलकुलेट होके आ गया, यहाँ से दिख रहा है ना। हाँ, देखो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला था, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, दोनों यहाँ पुट करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू 8r²/9, एच की वैल्यू 4r/3। ये कैलकुलेट करके वॉल्यूम आया हमारे पास, लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। ये वॉल्यूम निकल के आया। नाउ ये कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें से 8/27 देखो निकल जाएगा तुम्हारा, 8/27 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये 8 हटा दो और ये 9 3 27, कितना बच गया 4r³ पाई के साथ, 4πr³ और ये 3 बचा। देख लो इधर उधर खाली कर दिए, तो 4/3πr³ दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ।